नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते ही कई बिहार के सीनियर आईपीएस ऑफिसरों का तबादला किया है। उसी में अगर बात कर लिया जाए तो बिहार के सीनियर आईपीएस ऑफिसर 2003 बैच के विकास वैभव सर हैं। उन्होंने बात कर लिया जाए तो बिहार में लेट्स एम्पायर के संस्थापक भी हैं, जो भी गांव में जो शिक्षा की कमी रह जाती है उसको आगे बढ़ाने का लगभग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सर की बात कर लिया जाए तो यूपीएससी में बहुत ही अच्छा रैंक आया, जिसमें अगर चाहते तो इंडिया के किसी भी राज्य में ये अपना योगदान दे सकते थे, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने बिहार को ही चुना, क्योंकि बिहार अगर शिक्षा की मामले में बात कर लिया जाए तो काफी रेशियो इसका कमी है, उसको आगे बढ़ाने का ये काम करेंगे। आज सर को बड़ी जिम्मेदारी 6 साल बाद मिली है, मगध रेंज के आईजी के रूप में। सर, सबसे पहले प्रत्येक न्यूज लाइव की तरफ से आपको बधाई। जी धन्यवाद। सर, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से आप पहले भी उस इलाके में गया, औरंगाबाद, रोहतास में रह चुके हैं, कितनी बड़ी सर जिम्मेदारी आपको वहां पर दी गई? सरकार ने जो दायित्व दिया है उसका संदेश है एक विधि का शासन जमीनी स्तर पर पता चले और आमजनों के बीच में पुलिस के प्रति एक विश्वास जगे, अपराध पर नियंत्रण हो, अवैध गतिविधियां बंद हो। तो इन सभी विषयों पर पूरी तरह से कार्रवाई रहेगी, बिना भय बिना पक्षपात के, और आमजनों के बीच में विश्वास बने इसके लिए जो प्रयास आवश्यक हैं किए जाएंगे। सर, बात कर लिया जाए तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, मगर कहीं ना कहीं गया जिले में बात कर लिया जाए तो अवैध रूप से बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। उसको रोकथाम करने के लिए क्या आगे की रणनीति रहेगी सर? देखिए, जो विधि सम्मत है उसको करना है, जो विधि के विरुद्ध है उस पर कार्रवाई होगी, तो उसमें कोई संदेह कहाँ है। सर, आपने 5 बातें कही पुलिस के लिए, वो 5 बातें क्या है, किस तरह से बिहार पुलिस काम करे? देखिए, मैं जब भी फील्ड में रहा हूँ तो कुछ 5 विषयों को मैंने जीरो टॉलरेंस अपनाया है। इसमें अनेक व्यक्तियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी। पहला विषय तो ये है कि थाने में एफआईआर करने में कोई समस्या नहीं हो, कोई व्यक्ति जाते हैं उनकी शिकायत ली जाए, सुनी जाए। दूसरा विषय है जिसमें एफआईआर जब लिया जाता है तो जो धाराएं लगनी चाहिए वैसा नहीं लगा करके कुछ धाराओं में न्यूनीकरण किया जाता है, इससे अपराध बढ़ता है। तो ऐसा नहीं हो, इस पर भी ध्यान रहेगा। पुलिस के द्वारा कोई अवैध गतिविधि नहीं हो, कोई वसूली नहीं हो। समय पर यदि कोई घटना घटती है उसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को प्राप्त हो जाए। तो लगभग यही विषय है जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शिक्षा की अलग जलाने की आप बात कही है सर, लेट्स एम्पायर को फिर अब किस तरह से और आगे बढ़ाने का कोशिश करें? लेट्स इंस्पायर में एक सामाजिक अभियान है। पहले भी जो खाली समय रहा है उसमें अनुमति लेकर ही मेरा योगदान रहा है, और मुख्य रूप से एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में रहा है। आज लगभग 3,60,000 व्यक्ति स्वेच्छा से इस अभियान में जुड़े हैं। तो अभियान चलेगा, समाज के हित में जो भी कार्रवाई बिहार के लिए की जानी है उसका लक्ष्य है 2047 का एक विकसित बिहार। तो मेरी इच्छा तो यही है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ें और अपने अपने हिस्से के बिहार में योगदान दें। आज लगभग 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, 600 स्टार्टअप्स जुड़ी हैं, अनेक सामाजिक गतिविधियां चल रही हैं। तो मेरे फील्ड में रहने नहीं रहने से उसमें कोई मुझे नहीं लगता प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं सब संकल्पित हैं कि अपने बिहार में अपना योगदान देंगे। तो उस भाव के साथ अभियान चलता रहेगा, सशक्त होगा, एक दिशा में चल रहा है उसमें चलता रहेगा। तो सर, सबसे बड़ी बात है कि आप गया में भी रह चुके हैं, कई जिले में बतौर ईमानदारी के तौर पे काम किए हैं, तो सर गया में किस तरह से आपकी योगदान रहेगा? देखिए, मेरा सौभाग्य है, गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, तो इस ऐतिहासिक भूमि पर पुनः योगदान देने का अवसर मिला है। मैं भी चाहता हूँ ये क्षण स्मृतियों में और अच्छे रूप में जाए, तो मैं प्रयास करूँगा। नक्सली सर तो पूरी तरह से लगभग में खत्म हो गए हैं। कुछ एक दो हेडक्वार्टर फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार गृह विभाग और केंद्र सरकार भी लगे हुए हैं। मगर सबसे बड़ी चुनौती है कि अब बालू माफिया सर चुनौती दे रहे हैं, उसको निपटने के लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह से पुलिस काम करे? देखिए, कौन क्या है नहीं है, सीधी बात यह है कि जो विधि के विरुद्ध है उस पर कार्रवाई हो। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा कि कोई अगर ये पुलिस को आंख दिखाएगा तो उनको 48 घंटे में जवाब दिया जाएगा। तो कि इसको लेकर के सर किस तरह से कहेंगे क्या पुलिस को? जो भी कुछ ऐसा करेगा जो कानून सम्मत नहीं हो, तो जितनी शीघ्रता के साथ त्वरित कार्रवाई हो उसको करने का प्रयास रहेगा। मगध रेंज के जनता वासियों को क्या संदेश रहेगा सर आपका? ऐतिहासिक भूमि के आप वंशज हैं, कभी इस भूमि ने अखंड भारत के साम्राज्य का भी निर्माण किया, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। मैं चाहता हूँ उसी भूमिका में पुनः भूमि स्थापित हो और पूरे विश्व में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर लोगों को बड़ी संख्या में आकर्षित करे।
अभी यहाँ पर जाने के बाद हम लोग हर थाने में एक NRI सेल भी शुरू करेंगे और विशेषकर से जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो मेरे साथ सीनियर IPS विकास वैभव सर थे। तो आप इस पूरा इंटरव्यू को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव साथ। मैं दीपक कुमार, पटना।